कितनी गाड़ियों की डिमांड सर आप कर रहे हैं? डिमांड हमारे को मान लो 3 गाड़ी एक सब डिवीजन अंदर चाहिए। एक छोटी गाड़ी डिफॉल्टिंग कंपाउंड के लिए जाने के लिए और उसके लिए, एक गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल के लिए, एक गाड़ी कंप्लेंट के लिए, 3 गाड़ी एक सब डिवीजन में आ जाए तो 15 या 45 से 45 मिल जाए, 46 मिल जाए, 2 ऊपर नीचे मिल जाए, कोई बात नहीं। पहले गाड़ियाँ मिला करती थी प्रदर्शन से पहले? आप प्रदर्शन से पहले देखो बिजली बोर्ड की गाड़ी चलती थी, गाड़ियां का सर्वे वो हो गया, पुरानी गाड़ियां होगी बेकार होगी। सर्वे वो होने के बाद हमने लगातार आंदोलन किया, पूरी सर्दी के अंदर ठंड के अंदर हम यहाँ बैठे रहे। आंदोलन के बाद गाड़ियां मुहैया करवाई गई, जो भी था इन्होंने अपना काम करके वर्क ऑर्डर करके और भी करके। उसके बाद गाड़ियां जब अचानक बंद होगी तो क्या अधिकारियों को दिखाई नहीं देता? अब ये हालात है कि किसी भी, अब ये VIP एरिया है, किसी अधिकारी की, कोई जुडिशरी में है, जज साहब है, कोई SP है, कोई DC है, कोई यहाँ अपने मंत्री रहते हैं और है, किसी की भी अगर लाइट ख़राब हो जाए, अगर लाइट के ठीक करने में देर हो जाए तो इसको चार्जशीट कर दो, इसको शोकाज कर दो। आधा घंटा क्यों लग गया? कर्मचारियों के ये हालात है कि कर्मचारी पैड़ियों को घसीट के साइकिलों पर, मोटरसाइकिल पर जाकर कंप्लेंट करते हैं। 11-11 मीटर के पोल लगे हैं, छोटी पैड़ी काम नहीं आती, बड़ी पैड़ियाँ इस तरह मोटे पैल जाल जा करते, दुर्घटना होगी, कल को कोई और हो जाए। डेली रोजाना दुर्घटनाएं होती है, कभी नॉन फैटल एक्सीडेंट, कभी फैटल एक्सीडेंट, और उल्टा जेई को टांग दो, जेई के खिलाफ चार्जशीट कर दो, लाइनमैन के खिलाफ कर दो, ये हालात है। अच्छा, शहर में जो बिजली की किल्लत है सर, उसकी मुख्य वजह ये भी है कि व्यवस्थाएं आपके पास नहीं है? व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल। हाँ, दिक्कत ये है कि आज आपकी कंप्लेंट मान लो होगी, आज आपकी लाइट ख़राब होगी, लाइट ख़राब में पता किया कि नज़दीक ट्रांसफार्मर से जंपर जल गया है। अब उस जंपर को लगाने के लिए पेड़ी चाहिए, कर्मचारी चाहिए। अब उस पेड़ी को लगाने के लिए यहाँ से फिर हम रात का मान लो 11 बजे का टाइम आ गया तो उसको घसीट के लेके जाएंगे पेड़ी को, इसी प्रोसेस में टाइम लगेगा तो फिर उपभोक्ता तो परेशान होगा तो एक्शन को भी फ़ोन करेगा, SC को करेगा, फिर SC साहब कह देंगे भी, कई तो डायरेक्टर सीधा MD को फ़ोन कर देते हैं, फिर वो कहेंगे इनके खिलाफ चार्जशीट करो। मजबूती मिली है आज आपके आंदोलन को, साथ आए हैं सब कई? हाँ जी, आज आपके आंदोलन को मजबूती मिली है? हाँ, मजबूती मिली। हम ये इकट्ठे हो गए ना, पहले हम अकेला ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन लड़ रहे थे, फिर इन्होंने साथ दे दिया डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन की जो जेईस की यूनियन बनी हुई है, तो सारे हम रल मिल के गाड़ियाँ तो मिलेंगी, गाड़ियाँ हम लेंगे। किशोर लाल डिप्लोमा इंजीनियरिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ ऐसे हिसाब से कि हमारे यहाँ जैसे 3 डिवीज़न हैं, सिटी है, सबर्बन और तीसरी डिवीज़न डब वाली है, लेकिन डब वाली में गाड़ियाँ चल रही हैं। इकट्ठा ही सारों का टेंडर हुआ था, डब वाली के एक्शन साहब ने वो बिल पास करे, आगे उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो कंटिन्यू चल रही हैं। लेकिन सिरसा में लगभग 3 महीने गाड़ियाँ चली, 3 महीने गाड़ियाँ चलने के बाद पता नहीं इनका क्या इशू है। ठेकेदार को कहते हैं, ठेकेदार कहता है कि मेरे इन्होंने बिल पास नहीं किए। अब वो किस एवज में इन्होंने बिल पास नहीं किए, वो या तो SC साहब जाने या ये दोनों एक्शन साहब जाने। तो मेरा तो SC साहब से ये अनुरोध है कि बार बार अनुरोध करता हूँ कि सिरसा एक तो पावर मिनिस्टर का गृह जिला है साथियों, पावर मिनिस्टर के गृह जिले में यही हाल हो रहा है। आपके सामने देखो, गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है और रात को कोई ब्रेक डाउन हो जाए लाइन। अब पत्रकार साथी जो हैं, पत्रकार साथियों के जो ग्रुप बने हैं, उन ग्रुपों में हम देखते हैं कि जब लाइन ब्रेक डाउन हो जाती है तो कोई साथी बेचारा पत्रकार साथी भी फ़ोन कर करके रह जाता है। अब गाड़ियों की व्यवस्था नहीं होगी और पत्रकार साथियों को भी क्या पता कि पूरी कंडीशन क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए मेरा SC साहब से फिर पुनः अनुरोध है कि गाड़ियों की व्यवस्था की जाए, गाड़ियों के बिना जो है काम बिल्कुल भी नहीं चलता। जी, मैं इंद्रजीत HSAB डिप्लोमा इंजीनियर में स्टेट प्रेस सेक्रेटरी हूँ। आप एक विडंबना देखिए कि जितने उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है, हमारे पत्रकार बंधु भी इसी में ही हैं। आप एक बात बताओ, लाइट की व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है? आज एक लाइन ब्रेकडाउन हुई, हमारे पास कोई व्हीकल नहीं है, कोई ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाता है इमरजेंसी में, किसी अर्बन एरियाज़ में हमारे पास कोई व्हीकल नहीं है कि हम उस ट्रांसफार्मर को इमीडिएट रिप्लेस कर सकें। कोई कंप्लेंट नहीं समय पर हो रही, कोई ब्रेकडाउन अटेंड नहीं हो रही। ये बहुत बड़ा हॉट इशू है। इसीलिए आज हम HSAB डिप्लोमा इंजीनियर यानी जेई एसोसिएशन और AHPC वर्कर यूनियन के सहयोग से इकट्ठे मिलकर हम इस मांग को लेकर आज लड़ रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि अधिकारियों को तुरंत हमें बुलाकर इस समस्या का हल करना चाहिए। ये बड़ा हॉट इशू है। ये आप इस स्थिति को समझिए कि एक बिना गाड़ी के आज की डेट में अगर आप बाज़ार से 2 सब्जी भी लेने जाएँ तो भी आपको बाइक व्हीकल चाहिए। अगर हमारा तो सारा इतना हैवी लोडेड मटेरियल है, हमने पोल भी साइट पर डलवाने हैं, ट्रांसफार्मर डलवाने हैं, कंप्लेंट करवानी है, ब्रेकडाउन अटेंड करवानी है, हमारा हर इशू टोटल इस व्हीकल से जुड़ा हुआ है। और हम निवेदन करते हैं हमारे यहाँ के निगम मैनेजमेंट के अफसरों से कि हमारी इस मांग को तुरंत पूरा किया जाए। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जैसे गर्मी का टाइम है, सीजन का टाइम है, गाड़ियों का तुरंत प्रभाव से प्रबंध होना चाहिए। अगर समय रहते
ये निगम मैनेजमेंट ने इस और ध्यान ना दिया तो हमारी यूनियन इससे भी बड़ा आंदोलन करने को तैयार होगी, जिसका खमियाजा इन अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा। सर गाड़ियों का इशू बता रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमने ट्रांसपोर्टेशन का पहले भी टेंडर किया हुआ था, इनको दिया हुआ था। जी अब भी फ्रेश NIT फ्लोट कर दिया है हमारी वेबसाइट के ऊपर। NIT है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेंडर की। जी तो हमने मीन टाइम चीफ साहब के पास भेजा था, उन्होंने कहा कि NIT लगा के फिर फाइल अप्रूवल के लिए भेजो। हमने पहले भी ट्रांसपोर्टेशन का हमने टेंडर कर रखा है और अब भी कर रखा है। तो सर जो गाड़ियों की समस्या है, नहीं, गाड़ियाँ हमारे डिपार्टमेंट की भी है, किसी को कोई ज़रूरत हो तो आपने हायर करके भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई इशू नहीं है? ना कोई नहीं है, इशू जान करके बना रखा है, एक्शन उन्हें बिल पास नहीं करे। जी तो अब ये सर- एक्शन पहले SDO हमने दोनों बदलवा दिए हैं और इनकी शरारतें थी, बस यही है। हम इनको स्टिक एक्शन ले रहे हैं हम।